नमस्कार दोस्तों, संदेश के रेड पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग या इसी को बोलते हैं कूट संकेतन। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले आइए जरा कोडिंग का मतलब क्या होता है और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। कोडिंग को हिंदी में कूट कहते हैं और डिकोडिंग को अकूट बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल इसकी मीनिंग तो नहीं पूछेगा, लेकिन आइए कोडिंग होता क्या है इसका परिभाषा जानते हैं। कोडिंग की डिफिनीशन थोड़ा सा देख लिया जाए। कोडिंग जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थ विहीन शब्द में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। इसका उपयोग गोपनीय संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। खास तौर से इसका उपयोग रक्षा क्षेत्र में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें डिफिनीशन इसका ये कहता है कि जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर ये लिख दे तो आप पढ़ करके बता देंगे कि ये PATNA पटना लिखा हुआ है, ये एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। लेकिन इसी को किसी नियम के तहत, ध्यान दीजिएगा, बिना नियम के नहीं, कोई ना कोई आपका नियम होना चाहिए। जैसे यहां पर हम लिख दे रहे हैं KZGMZ लिखा हुआ है। अगर इसके नंबर की बात करें, P का 16, A का 1, T का 20, N का 14, 1, 11, 26, 7, 13 और 26। यहां पर P का विपरीत K लिखा हुआ है, क्योंकि 27 में अगर 16 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। P का नंबर कितना था? 16। उसी तरीके से A का विपरीत Z होता है, 27 में कम करेंगे 26 आएगा। T का विपरीत G होगा, क्योंकि 27 में 20 कम करेंगे तो 7 आएगा। N का विपरीत M होगा, क्योंकि 27 में 14 माइनस करेंगे 13 आएगा। और A का विपरीत Z होगा, क्योंकि 27 में कम करेंगे तो 26 आएगा। तो आपने देखा यहां पर कि मैं आपको डिफिनीशन लिखवाया था कि जब किसी अर्थपूर्ण, ध्यान दीजिएगा ये अर्थपूर्ण शब्द है, ये कोई विशेष नियम लगा हुआ है। विशेष नियम मतलब यहां पर विपरीत क्रम में लिखा गया था, और किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन, ध्यान दीजिएगा ये अर्थविहीन है, जिसका कोई अर्थ निकलकर नहीं आएगा। तो जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित कर दे तो ये जो पूरी क्रिया होती है यही कोडिंग कहलाती है।
अब हम डिकोडिंग का परिभाषा देखेंगे। आइए डिकोडिंग की तरफ चलते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, दरोगा, खास तौर से जो जेल वार्डन का पेपर देने जा रहे होंगे ध्यान देंगे इसको जो है। अगली हेडिंग है आपका डिकोडिंग। आइए देखते हैं डिकोडिंग के बारे में। जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह क्रिया डिकोडिंग कहलाती है। इसका उपयोग गोपनीय संकेतों को तोड़ने में किया जाता है। इसका उपयोग गोपनीय संकेतों को तोड़ने में किया जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं यहां पर, ZQZB लिखा हुआ है, ये अर्थविहीन इसको बोलेंगे, इसका कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा, ये एक मीनिंगलेस है। लेकिन इसी को हम अगर मीनिंगफुल में कन्वर्ट कर दें, यानी हम इसी को अर्थपूर्ण में परिवर्तन कर दें, तो यही क्रिया क्या होती है, आपका डिकोडिंग कहलाती है। एग्जाम में कोडिंग से भी प्रश्न आता है और डिकोडिंग से भी आता है। ध्यान देने वाली बात यही है, कोडिंग वाले बच्चे कर लेते हैं क्योंकि कोडिंग पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर डिकोडिंग में प्रश्न आता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यूपीपी में एक क्वेश्चन डिकोडिंग से उठा दिया था और काफी लोग इससे परेशान हो गए थे क्वेश्चन को लेकर के, किस प्रश्न को कैसे करना है। यहां पर अगर हम देखें तो 26, 17, 26, 2, 1, 10, 1 और 25। जेड का विपरीत ए होता है क्योंकि 27 में 26 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। क्यू का विपरीत जे होता है क्योंकि 27 में 17 माइनस करेंगे 10 होगा। जेड का विपरीत ए होगा, 27 में 26 कम करेंगे तो 1 आएगा। और बी का विपरीत वाई होगा, मतलब 27 में 2 कम करेंगे तो 25 आएगा। यहां पर आप देख रहे थे कि डिफिनीशन था कि जब किसी अर्थविहीन शब्द को, तो हमने यहां पर एक अर्थविहीन शब्द लिया, फिर आगे था किसी विशेष नियम के अनुसार, तो हमने यहां पर विशेष नियम का प्रयोग किया है। और विशेष नियम की जो बात करेंगे वो मैंने विपरीत क्रम ले रखा है, या इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। मतलब जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण में परिवर्तन करते हैं तो ये पूरी क्रिया होती है, यही डिकोडिंग कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनीशन बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में नहीं जानते तब तक इसको करना बड़ा मुश्किल होता है। अब कोडिंग डिकोडिंग में कुछ रूल है, कुछ नियम है, उसी नियम के तहत कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी एग्जाम दे जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट आपका रीजनिंग जुड़ा हो, उसमें कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न जरूर आता है। चाहे आपका आगे जेल वार्डन का एग्जाम होने वाला हो, एनटीपीसी का हो, बीईओ का हो, या कोई भी एग्जाम होगा, आपको कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न जरूर आएगा। अब इसमें कौन कौन से नियम पढ़ना है, उस नियम को हम नोट करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या क्या रूल इसमें पढ़ना है। चलिए इसके रूल के बारे में चलते हैं, इसके नियम के बारे में नोट करेंगे सारे नियम को। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा नियम पढ़ना है। पहला है बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, संख्या में परिवर्तन पर आधारित।
दूसरा रूल है इसका रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम। तीसरा देख रहे हैं बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन, मतलब स्थिति में परिवर्तन पर आधारित। अगला इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम। अगला देखें कांस्टेंट ऑर्डर, नियत क्रम। फिर उसके बाद अल्टरनेट ऑर्डर, एकांतर क्रम। और लास्ट आपका हाफ अपोजिट, आधा उल्टा। तो इस कोडिंग डिकोडिंग में इतने रूल है और इसी रूल पे हमको पूरा प्रश्न करना है। तो पहला हेडिंग बना लेंगे बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, संख्या में परिवर्तन पर आधारित। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा और आप क्या करेंगे कि किताब से भी प्रैक्टिस करते चलेंगे और इसको नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जीओ का कोड FH NP लिख दिया जाए तो उसी भाषा में NI का कोड क्या होगा। NI चाहिए, यहां पे लिख लीजिए MI का कोड क्या होगा, मी का कोड क्या होगा। यहां पर प्रश्न क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GO का कोड FHNP लिख दिया जाए तो उसी भाषा में ME का कोड क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहां पर इस प्रश्न को कैसे किया गया है। जैसे यहां पर GO का कोड अगर की बात करते हैं तो GO का कोड क्या लिखा हुआ है, FHNP लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इधर सिर्फ 1 और 2 अक्षर है, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 अक्षर है। तो आपको ध्यान देना होगा कि 2 से 4 बनाया गया है, तो ये कैसे बनाया गया है, इसका बनाने का तरीका क्या है। अगर हम देखें तो F के बाद H लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस G अक्षर की बात करते हैं तो G इसी के बीच का है। या अगर हम ABCD ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए G लिखा हुआ है तो G से पहले F है और G के बाद H है। तो यहां पर G से एक पहले का अक्षर लिखा गया है और G से एक बाद का अक्षर लिखा गया है। तो इसीलिए यहां पर G को क्या बनाया, F और H बना दिया गया है। और O का कोड की बात करेंगे तो O से पहले N होता है और O के बाद P होता है। तो O जो है वो N और P के बीच का अक्षर है। तो अगर आप इसको पहचान गए होंगे तो आप ME का कोड आसानी से बता सकते हैं। तो आइए ME का कोड देखते हैं। तो M से पहले क्या होगा, L होगा और M के बाद N होगा। और E की बात करते हैं तो E से पहले D होगा और E के बाद F होगा। तो ये इसका कोड निकल कर आएगा LNDF, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का अगर आंसर की बात करते हैं तो आपके सामने ये इसका उत्तर हो जाएगा LNDF। अब हम इसमें अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोम का कोड, पूरा प्रश्न कैसे लिखेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोम का कोड यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोम का कोड QSIULNAI लिख दिया जाए तो उसी भाषा में ANIL का कोड क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व करना होगा। क्योंकि इस टाइप का प्रश्न अगर देखा जाए तो UPSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दरोगा में। आप देख करके बताइए कि इसका कोड कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है और आपको अनिल का कोड बताना है। अनिल का कोड तभी आप बता पाएंगे जब आप ये पता कर पाए कि रोम का कोड ये कैसे लिखा हुआ है।
तो यहां पर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 अक्षर है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर। इसका मतलब है कि 4 यहां है, यहां 8 है, तो एक अक्षर से डबल बनाया गया है। अगर R की बात करते हैं तो R से पहले Q होगा और R के बाद S होगा। अब उसी तरीके से अगर O की बात करते हैं तो O से पहले क्या आएगा, जैसे आप लिखेंगे M N O P Q ऐसे लिखेंगे, तो O लिखा था तो O से पहले N होना चाहिए था और O के बाद P होना चाहिए था, लेकिन यहाँ N और P नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर I और U लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से तो ये नहीं लगेगा। अब बात आती है O एक वॉवेल है और वॉवेल आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, A E I O और U, ये 5 वॉवेल होता है। और वॉवेल में O से पहले क्या होता है, I और O के बाद U, तो यहां पर O का कोड I लिखा गया है, ठीक है, और U ध्यान दीजिएगा O से पहले I था और O के बाद U था, तो यहां पर इसीलिए O से पहले का I और बाद का U लिखा गया है। M वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। इसमें जो कॉन्सोनेंट है वो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चल रहा है और जो वॉवेल है वो वॉवेल के हिसाब से। अब M की बात करेंगे तो M से पहले L लिख दिया है और M के बाद N लिखा है। इसका मतलब ये है कि M अक्षर जो होगा वो L और N के बीच का अक्षर होगा। और E की बात करते हैं तो E वॉवेल है, तो E से पहले A होगा और E के बाद I होगा। इसका मतलब कि E से पहले आपको A करना होगा और E के बाद I करना होगा। तो जैसे आपने यहां पर देखा कि ये दोनों वॉवेल था, O आपका वॉवेल था और E वॉवेल था, तो वॉवेल को क्या किया गया था कि वॉवेल के हिसाब से इसको चेंज किया गया था और जो कॉन्सोनेंट था उसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चेंज किया गया था। अब यहां पर इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो A एक वॉवेल है, A एक वॉवेल है और वॉवेल है तो इसको वॉवेल के हिसाब से चेंज करना होगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि A के बाद E है तो A से पहले क्या होगा, तो आप चाहे तो एक बार और यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा A से पहले U हो जाएगा और A के बाद E हो जाएगा, तो A का कोड आप लिख सकते हैं U और E लिख सकते हैं। N की बात करते हैं तो N से पहले M होगा और N के बाद O आ जाएगा। I एक वॉवेल है, I से पहले E और I के बाद O, आप यहां पर E और O लिख सकते हैं। L की बात करते हैं तो L से पहले K होगा और L के बाद M आएगा, क्योंकि यहां पर भी वही किया गया था, R कॉन्सोनेंट था तो R से पहले Q और R के बाद S लिखा गया था और O आपका वॉवेल था तो वॉवेल को वॉवेल के हिसाब से लिखा गया था, O से पहले I और O के बाद U लिखा गया था। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे, A वॉवेल है तो वॉवेल के हिसाब से A का क्या होगा, U पहले होगा और उसके बाद E होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि A यहां है तो A से पहले U है और A के बाद E लिखा हुआ है, तो A जो होगा U और E के बीच का होगा। N कॉन्सोनेंट है तो N से पहले M होगा और N के बाद O हो जाएगा। I वॉवेल है तो I से पहले E होगा और I के बाद O हो जाएगा, क्योंकि जो I होगा वो E और O के ठीक बीच में आता है। L की बात करते हैं तो L से पहले K होगा और L के बाद M हो जाएगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। इसी पे अगला प्रश्न देखेंगे, आइए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहां पर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOLD का कोड NH लिख दिए हैं तो आपको COCK का कोड बताना है। अब तक आप देख रहे थे कि इधर कम था और इधर ज्यादा हो रहा था, लेकिन इस प्रश्न में लेफ्ट साइड में ज्यादा है और राइट साइड में कम दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को क्या होता है कि 2 को जोड़ करके 1 बनाया जाता है, या तो 2 को जोड़ करके, या तो 2 को गुणा करके, या तो 2 को भाग करके, या तो दोनों को माइनस करके। जैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना होगा। M का नंबर 13 है, O का 15, L का 12, D का 4, N का 14 और H का क्या होगा 8 होगा। अब हमने कहा कि 2 को जोड़ करके 1 यहां बनाया गया, तो कैसे बनाया गया है, अगर हम इसमें प्लस कर दें 13 और 15 को अगर हम यहां जोड़ दें तो 13 15 कितना आ जाएगा 28,
चूंकि दो अक्षर का प्रयोग किया गया था एम और ओ, तो आप 2 से आप भाग दे देंगे तो कट कर कितना आएगा 14, जो कि आप देख रहे हैं इन पर 14 लिखा हुआ है। उसी तरीके से यहां 12 और +4 इन दोनों को अगर हम जोड़े, लास्ट के दोनों अक्षरों को जोड़े तो 12 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 16 होगा, और 16 में 2 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ दो अक्षरों की संख्या को जोड़ रहे हैं तो यहां पर क्या होगा 8 h आ जाएगा। तो जिस तरीके से यहां पर कोड लिखा गया है उसी तरीके से हमको इसका कोड करना है 3, 15, 3 और 11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15, 3 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 का मतलब आई हो जाएगा, और 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 14 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 का मतलब जी। इसका मतलब अगर मोल्ड का कोड NH होता है तो COC के कॉक का कोड क्या होगा I और G हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताने का उद्देश्य सिर्फ एक था कि एग्जाम में अगर ऐसी क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगाने का तरीका बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक, अब इसी पे प्रश्न और दे रहे हैं, सॉल्व करके आप लोग बताइएगा। जैसे प्रश्न है गार्डन लिखा हुआ है और गार्डन का कोड HVS लिख दे रहे हैं, गार्डन का कोड HVS लिख दे रहे हैं, तो ब्राइट का कोड बताना है, BRIGST का कोड बताना है कि कोड कैसे आएगा। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 2, 2, 4, 2, 6 अक्षर है और राइट हैंड साइड में 3 अक्षर। आप ईमानदारी से बताइए कि कितने लोगों को देखकर यह समझ में आ गया है कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले तो हम नंबर लिखें, और नंबर आपको याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक नंबर नहीं याद होगा तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। नंबर याद करने के लिए हमने कई तरीका बताया था कि जैसे आप ई ज्योति का सहारा ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, या आप सिक्लोरक्स ले सकते हैं, इसका हमने क्या बताया था 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। और या तो आप वावेल का सहारा ले सकते हैं, वावेल आप जानते हैं 5, 9, 15 और 21। इन तीनों में से कोई भी अगर आपको याद होगा तो आप इसके नंबर आसानी से याद कर सकते हैं, या तो आप इसके नंबर लिख सकते हैं। वरना काफी बच्चों को देखते हैं कि जब टेस्ट लेते हैं तो कोडिंग का जब प्रश्न आता है तो इसके लिए ABCD लिखना प्रारंभ करते हैं, तो ABCD लिखने में समय लगता है। ठीक है ना। आइए अब इसका देखते हैं कि गार्डन का कोड HVS होगा कैसे। तो अगर हम नंबर लिखे 7, 1, 18, 4, 5, 14, यहां 8, 22 और 19, यहां 2, 2, 4, 2, 6 है, यहां 3 है, तो इसका मतलब यह है कि 2 को जोड़ करके 1 बनाया गया है। और 2 कैसे बनाया गया है, 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो यहां 8 लिख दिया गया है। यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे 18, 4 कितना हो जाएगा 22 होगा, क्योंकि आप 22 यहां देख रहे हैं। फिर यहां अगर इन दोनों को देखें 14, 5 मिलकर के 19 होगा, तो एस का कोड 19 लिखा गया है। उसी तरीके से अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए 2, 18, 9, 7, 8 और 20, तो इन दोनों को जोड़े तो 2, 18 कितना होगा 20 आएगा। आप 20 का मतलब टी लिख लेंगे, और 9, 7, 16 हो जाएगा। 16 का मतलब क्या कर देंगे पी लिख देंगे, और 20 और 8 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। और 28 का मतलब क्या होगा, 26 पे जेड होता है, 27 पे ए होता है और 28 पर बी होता है। तो ये आपका उत्तर आएगा TPB। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन SSC में पूछा हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में G को N, U को H, E को R, B को O, I को U, R को G, H को E, N को B तथा O को I के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार नेबर को कैसे लिखा जाएगा। और आपके सामने 5 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आसान कैसे होता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि G को N कह रहा है, तो जहां पर आपको G दिखाई देगा वहां पर आप क्या कर देंगे N कर देंगे। ठीक है, U को H बोला, देखिए G को N कह रहा था तो हमने क्या किया G की जगह N लिख दिया।
u को h कह रहा था, u के जगह यहां पर h लिख देंगे। उसके बाद e को क्या बोला है r, तो जहां पर e होगा वहां पे r लिख देंगे। b को o बोला है तो b के जगह o कर देंगे। i को u लिखा हुआ है तो i के जगह यहाँ u कर देंगे। r को g कह रहा है तो r के जगह g लिख दीजिए। h को e कह रहा है तो h के जगह यहां पर e कर देंगे। n को b बोल रहा है तो जहां पर n होगा यहां पर हम b लिख देंगे। और इसके बाद आगे देखेंगे तो o को i कह रहा है तो o के जगह यहां पर i लिख देंगे। और ऐसा कोड देखेंगे तो BRU, देखिए BRU NEOIHG किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, जो कि देख रहे बहुत आसान था। आपको कुछ नहीं करना था, नेवर लिखा हुआ था तो n के जगह b लिखेंगे। क्यों लिखे हम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था कि n को b लिख दिया जाए, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, n को b लिख दिया। अब यहाँ e था तो e को क्या कह रहा था, यहां ध्यान दीजिएगा, e को जो है e को बोल रहा था यहाँ r लिखने के लिए, तो हमने e के जगह r लिख दिया। उसी तरीके से जितने अक्षर थे तो जो लिखने के लिए कह रहा था हम उसी तरह से लिख दिए। और लिखने के बाद हमने देखा कि किस ऑप्शन में था, तो और कहीं तो नहीं मिल रहा था, लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल सही मिल रहा था, इसलिए इसका ही जो है आंसर हो जाएगा। अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इसको प्रैक्टिस करते चलेंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके अच्छे हो जाएंगे। तो हम चलेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LLITA ललिता का कोड I.AFF लिख दिया जाए तो उसी भाषा में आपको अंजना का कोड बताना है। अब ऐसा प्रश्न जो है काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और किताबों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी किताब ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो प्री एग्जाम में, IAS के प्री एग्जाम में पूछा गया था या नेट के एग्जाम में पूछा गया था, SSC में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा है और क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा, अब आप देख रहे हो, सोच रहे होंगे कि दशमलव यहाँ पर क्या आया है तो कैसे करेंगे। तो दशमलव का मतलब एक ही होता है कि आपको वहां पर क्या करना होता है, भाग देना होता है, क्योंकि जब तक डेसिमल में नहीं आएगा तब तक ये मिलेगा नहीं ना, और डेसिमल में तभी आएगा जब हम उसको भाग देंगे। इसका करने का तरीका क्या है, ध्यान देंगे, L का नंबर लिख लीजिए पहले। L का नंबर 12 51 12 9 20 1 9 1 6 6। मतलब अगर देखेंगे तो 9.166 पढ़ेंगे तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले जोड़ेंगे 12 1 13 13 12 25 25 और 9 25 35 4 34 और 34 और 20 44 54 और 1 55। पूरा हमने जोड़ा तो कितना आया, 55 आया। कितने अक्षर का प्रयोग है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर का प्रयोग है, तो हम 6 से भाग देंगे। ये प्रश्न ऑफलाइन जब पढ़ाता हूं तो हर बैच में कराता हूं, क्योंकि ये अलग टाइप का है और रीजनिंग के सभी किताबों में तो नहीं मिलता, कुछ किताबों में। अगर मान लीजिए एग्जाम में इनकेस ये आ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो मैं चाहे कोई भी बैच पढ़ाऊं तो कोशिश करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन वो मैं बताऊं ऑफलाइन में भी। अब यहां पर 55 है तो 6 9 54 हो जाएगा, 5 4 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 6 कम 6 10 6 4, फिर 0 लगाएंगे 6 4 36, फिर 0 लगाएंगे 6 6 के 36। आप देखिए क्या है यहाँ पे 9.166, जो कि यहां पर भी क्या है 9.166। तो ऐसा प्रश्न कराने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है और हो सकता है कि आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो जैसे प्रश्न हमने यहां सॉल्व किया है आपको यहां पर भी वही काम करना है। ए का नंबर 1 होता है प्लस एन का नंबर 14 14 1 15 प्लस 10 25
प्लस 26, 26 से 14 40, और 40 और प्लस 1 41, सबको हमने जोड़ा तो कितना आया 41 है। कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 अक्षर का प्रयोग है। 6 से भाग, 6 4 36, 11 6 5 10,0, 6 8 48, 10 8 2 0, 6 3 18, 10 8 2 0, 6 3 18। यहां पर आ जाएगा 6.833। 6 पे क्या होगा F डॉट, 8 पे H होगा C। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा F.HCC। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए जहां पर दशमलव लगा हो तो वहां आपको वही काम करना होगा कि सबको जोड़ दीजिए और जितने अक्षर होगा उतने से भाग दे दीजिए, तो आपको आसानी से इसके कोड मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहें कि भाग पे आधारित आपका प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पोएट्री को QONTSQX लिखा हुआ है तथा ओभर को PNUDQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मोर को कैसे लिखा जाएगा। यहां अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है। यहां पर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 है और यहां पर 1 2 3 4 5 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। पहली बात तो मोर का कोड पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या इसमें कहीं पर M लिखा हुआ है, तो कहीं पर भी M नहीं लिखा हुआ है। अगर MORE लिखा हुआ जो शब्द था वो इसमें पूरा मिल जाता अक्षर, तो आसानी से हम उसमें ढूंढ के मिला देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो करने का तरीका क्या है, पहले उतार लीजिए पोएट्री को। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे लगाया गया है। पोएट्री का कोड है QONDSQX, ये है यहां पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा आइए इसका मतलब समझते हैं। 16 15 5 20 18 25 17 15 14 4 19 17 और 24। यहां पर 16 में प्लस 1 जोड़ करके 17 लिखा है और इसी 16 में 1 माइनस करके 15 लिखा है। पहले 16 में प्लस 1 करके 17 लिखा है, फिर इसी 16 में 1 माइनस करके 15 लिखा है, और सिर्फ पहले अक्षर को ही 2 बार किया गया है। बाकी यहां से जितने भी अक्षर हैं एक एक बार किया है। 15 में 1 कम करेंगे तो आपका 14 आएगा, 5 में 1 कम करेंगे तो 4 आएगा, 20 में कम करेंगे तो 19 आएगा, 18 में कम करेंगे 17 होगा, और 25 में कम करेंगे तो 24 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात का मतलब क्या था कि जो पहला अक्षर था, सिर्फ पहला P1, इसको 2 बार किया गया था। एक बार प्लस 1 करके लिखा गया है, फिर उसी को एक बार माइनस करके लिखा गया। क्या ये सेम चीज इस वाले में भी है, ओभर वाले में? अगर इसमें भी इसी तरीके का तरीका मिलता है तो सेम तरीका हम मोर वाले में लगा सकते हैं। आइए जरा ओभर का देखते हैं। ओभर का कोड क्या लिखा था, PNUDQ लिखा था। अब इसको जरा मिला करके देखते हैं। O का 15 होता है 22 5 18 16 14 21 4 और 17। 15 में प्लस 1 करके 16 किया गया है। क्योंकि यहाँ P का 16 था तो 1 जोड़ करके यहाँ 17 लिखा गया था, और यहाँ पर 15 में 1 जोड़कर 16 लिखा गया है, और इसी 15 में 1 कम करके क्या लिखा गया, 14 लिखा गया है। तो जैसे यहाँ प्रोसेस था, सेम प्रोसेस आपको यहां मिल रहा है। अगला देखेंगे तो 22 में कम करेंगे तो 21 होगा, 5 में कम करेंगे तो 4 होगा, और 18 में कम करेंगे तो 17 होगा। इसका मतलब क्लियर है एकदम कि जैसे यहां पे था उसी तरीके से यहां किया गया है, तो सेम हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए जरा मोर का कोड निकालते हैं। आइए मोर का देखते हैं, इसी तरीके से निकाल करके लिख लेते हैं। MORE, एम का नंबर 13, 15, 18, 5। तो पहले वाले अक्षर को दो बार, एक बार प्लस किया गया था, इसी में एक बार माइनस किया गया था। तो 13 में एक बार +1 जोड़ेंगे तो 14n होगा, और इसी 13 में कम करेंगे तो 12 का मतलब क्या होगा, l आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे सब में माइनस माइनस किया गया था, तो 15 में कम करेंगे तो 14 का मतलब n हो जाएगा, 18 में कम करेंगे तो 17 का मतलब q होगा, और 5 में कम करेंगे तो 4 का मतलब d होगा। तो ये उत्तर आपका आएगा n l n q d। और ऐसा ऑप्शन अगर देखें तो कौन सा है, सी ऑप्शन, यानी सी आपका एकदम सही उत्तर है। जैसा कि आप देख रहे थे प्रश्न में, जैसे यहां था सेम ओवर का निकाले और उसी तरीके से हम क्या करें, मोर का कोड निकाले, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। आप देखेंगे इसमें कि अगला टाइप क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसएससी हो, सबके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लग भी रहा होगा कि एकदम अलग और नया टाइप का प्रश्न है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एकदम नया क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे पीछे कराए थे 3 का 6 या 2 का 4, बिल्कुल उसी टाइप में। तो ऐसा नहीं है, ये अलग टाइप में प्रश्न है। आइए लिख करके देखते हैं। SIR का कोड PSPIPR लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, SIR का कोड PSPIPR लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस S को दूसरे नंबर पे लिखा है, I को चौथे नंबर पे लिखा है, और R को छठे नंबर पे लिखा है। और P जो है 1 2 3 बार ये P लिख दिया है। उसी तरीके से मैन का कोड करना है, तो जरा मैन का कोड देख लेते हैं। ये 1 2 3 P लिखा है, तो आपको करना क्या होगा, 1 2 3 बार P लिखना होगा। और इस P के बाद पहला अक्षर S लिखा था, तो हम P के बाद यहां पर क्या करेंगे, M लिख देंगे। उसके बाद यहां पर A लिख देंगे, और लास्ट में यहां पर N लिख देंगे। यानी इसका कोड क्या होगा, PMPAPN। क्योंकि ये P एक्स्ट्रा लिखा था 3 बार, तो हम भी क्या करेंगे, ये P को 3 बार हम भी एक्स्ट्रा लिखेंगे। और पहले P के बाद ये पहला S लिखा था, तो हम पहले P के बाद ये पहला M उतार दिए। फिर अगले P के बाद ये दूसरा I लिखा था, तो अगले P के बाद हम दूसरा यहाँ पर क्या कर दिए, A लिख दिए। उसके बाद R देखेंगे तो तीसरे P के बाद R था, तो यहाँ पर N क्या करेंगे, तीसरे P के बाद N लिख देंगे। तो आप देख रहे थे बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में लगेंगे सोचने कि ये प्रश्न होगा कैसे, और एग्जाम में सोचने का समय नहीं होता है। क्वेश्चन पढ़े नहीं कि आपका पेन चलना चाहिए, और ये तब हो पाएगा जब आप इस टाइप के प्रश्नों को पढ़े रहेंगे। और अगर इस टाइप का प्रश्न अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे, जो कि कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और जो बिल्कुल नए और अलग है। अभी आपका पहला टाइप चल रहा है, अभी तो बहुत सारे टाइप कराने हैं, और आगे अभी और बहुत से बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कुट भाषा में सिंगर को AIBCED लिखा हुआ है, SINGER को AIBCED लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है। और ध्यान समझना होगा कि सिंगर का कोड AIBCED कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इसका मतलब अगर आप समझ जाएंगे तब आप गिंगर का कोड बता लेंगे, जो कि GINGER लिखा हुआ है।
अब आप पहले देख करके बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसका कोड कैसे करना होगा, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं तो इसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए जरा देखते हैं कि इसका कोड किया कैसे गया है। अगर इस प्रश्न को ध्यान से अगर आप देखें तो S को कोड I में किया गया है, I का कोड I उतार दिया गया है, N का कोड B है, G का कोड C है, E का कोड E है और R का कोड D है। ये बिल्कुल अलग टाइप का है। यहां G लिखा हुआ है तो G का कोड यहां पर देखेंगे तो क्या लिखा है, G का कोड C है, G का कोड C है, तो यहां भी G का कोड क्या करेंगे, हम C उतारेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 चौथे नंबर पे G है, यहाँ 1 2 3 4 चौथे नंबर पे C है, मतलब G का कोड C लिखा है, यहां पर G का कोड C लिखेंगे। I का कोड की बात करेंगे तो I का कोड I लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे यहाँ I है तो यहाँ भी दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, I। इसका मतलब I का कोड I हो जाएगा। तीसरे नंबर पे N था और N का कोड यहां पर B लिखा है, यानी तीसरे नंबर पे N है तो तीसरे पे यहाँ क्या लिखा है, B लिखा है, तो यहां पर N का कोड हम क्या करेंगे, B कर देंगे। क्योंकि G का कोड यहां पर C था तो यहां पर भी G का कोड क्या होगा, C आ जाएगा। E का कोड यहां पर क्या लिखा था, E था, तो E का कोड यहां पर E कर देंगे। और R का कोड D था तो यहां पर R का कोड हम क्या करेंगे, D कर देंगे। यानी उत्तर क्या आएगा, CIBCED, और ऐसा कोड किसका था, B वाले का, CIBCED। तो आपने देखा कि ये भी कुछ अलग टाइप का प्रश्न है। अब इसी तरीके के आगे हम लेके चलेंगे। अब आपको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं और इस टाइप का प्रश्न आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम में आए तो आप वहां पर बैठकर सोचे विचारे नहीं, तुरंत क्या करें, लगाना शुरू कर दें, क्योंकि समय कम होता है एग्जाम में लगाने के लिए किसी भी प्रश्न को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डेवलपमेंट का कोड TNEMDEVELOP लिखा हुआ है, तो उसी भाषा में इवैल्यूएशन का कोड क्या होगा। आइए लिख करके देखते हैं। यहां पर DEVELOPMENT का कोड लिखा है, TNEMDEVELOP लिखा गया है। अब बात ये समझ में आ रही है कि यहां पर ये कोड किया कैसे गया है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक इवैल्यूएशन का कोड नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं कोड कैसे किया गया है। यहां पर TNEM जो लिखा हुआ है वो इधर से उल्टा लिखा गया है। यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 अक्षर है। ध्यान दीजिएगा, T लिखा है, N लिखा है, फिर E लिखा है, फिर उसके बाद M लिखा है, और जो T स्मॉल था यहां पर इसको कैपिटल कर दिया है। तो एक काम करते हैं, इवैल्यूएशन पहले उतार लेंगे इसको। ठीक है, इसको हम उतार लिए। जैसे यहां पर क्या किया गया है कि आखिरी को पहले किया है, तो आखिरी को पहले लिखेंगे, स्मॉल को कैपिटल किया है तो एन को हम कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन भी देखेंगे तो कैपिटल में ही एन चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एन दूसरे नंबर पे था तो यहाँ एन उतारा है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम इसको ओ उतार देंगे। फिर ये तीसरा नंबर का ई उतारा है, तीसरे नंबर के यहां पर क्या है, आई उतार देंगे यहाँ पे, और चौथे नंबर का यहां पर टी उतार देंगे, क्योंकि यहां चौथे नंबर का एम उतारा है। अब देखेंगे तो पहला अक्षर को यहां ले जा करके डी उतारा है, जो कैपिटल था उसको स्मॉल किया है, तो यहां पर ई को क्या करेंगे, स्मॉल कर देंगे। फिर स्मॉल ई को यहां उतार दे, उसी तरीके से स्मॉल ई बनाया है, तो यहां पर क्या करेंगे, भी उतार देंगे। फिर आगे देखेंगे भी यहां उतारा है, फिर ई, फिर एल पी, उसी क्रम लिख दिया है ना, तो उसी क्रम में बाकी उतार देंगे, ए कर देंगे, यहां पर आपका एल हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ए। यानी पूरा आंसर क्या आएगा, NOITEVALU, ए हो जाएगा।
और अगर ऐसा ऑप्शन देखें तो NOITE उसके बाद VALUA, आपका डी ऑप्शन पूरा का पूरा आपका सही मैच कर रहा है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपने जो पहला टाइप देखा बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, इस पे अलग अलग टाइप का प्रश्न देखा, जो कि सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इन सब प्रश्नों को कायदे से मेहनत करते चलना है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो अगर आप मेहनत को आदत बनाएंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी, और उसी मेहनत के साथ साथ जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे आपका BEO का पेपर है, जेल वार्डन का है, या NTPC का, जो भी आगे एग्जाम होगा, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, पेपर का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन में ऐसे हार मान के बैठ गए हैं जैसे लग रहा है कि समय रुक गया है। लेकिन समय नहीं रुका है, समय तो अपना चल ही रहा है। समय नहीं रुका है, समय तो अपना चल ही रहा है। और यकीन मान लीजिए कि इस लॉकडाउन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही सफल होंगे। एक और कहावत है, ध्यान दीजिएगा, कि हीरे को जितना घिसा जाए उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती है। उसी तरीके से आप इन कठिन परिस्थितियों में भी जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। माना कि आज परिस्थिति आपके खिलाफ है, लेकिन जब परिस्थिति आपके खिलाफ होती है तो ये मान के चल लीजिए कि आगे आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आगे आपकी तकदीर बहुत अच्छी होने वाली है। इसी के साथ धन्यवाद।